आंखें बंद। आदिम तीर्थंकर प्रभो आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अजमज मिटे तुम पद में मम मात। चरण शरण है आपके तारण तरण जिहाज, भवदधि तट तट ले चलो करुणा कर जिन्हें राज। 52 गजा के बड़े बाबा आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। इतने लोग बैठे हैं लेकिन जयकारे में जोश नहीं है। आज ठंडा हो गया क्या? पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की, 48 दिवसीय भट्टामर महामंडल विधान की। आप लोगों को क्या है, थोड़ा सा पुश कर दो ना तो फिर जोश आ जाता है, फिर तो ऐसे जयकारा बोल देंगे। लेकिन पुश नहीं करे थे तो बिल्कुल धीरे धीरे बोलते हो, कोई बात नहीं। अभी एक दिन छोड़ के एक दिन काम चल रहा है, एक दिन जेल जाना पड़ा है ना, पड़ा नहीं, जेल वालों ने बुलाया प्रवचन के लिए तो वहाँ चले गए और 700-800 कैदी उसको सुनकर अभिभूत हो गए। और कल गौशाला में न केवल इंसानों ने प्रवचन सुना, अपितु गायों ने भी प्रवचन सुन के और अपने आप को धन्य किया। और उन गायों को देखकर हमारी तबीयत भी प्रसन्न हो गई, क्योंकि वहाँ माँ नर्मदा गौ सेवा संघ ट्रस्ट जो बना है इनका, उनके तत्वाधान में जो प्रवचन हुआ बहुत ही अच्छा। सबसे बड़ा धन गोधन, इसलिए भट्टामर वालों को एक दिन छोड़ के एक दिन मिल रहा है, लेकिन मिल रहा है, बातें तो सब एक ही है, बस कहने का ढंग अलग अलग है। तो विगत कुछ दिनों में आचार्य मानतुंड स्वामी केवल भवहर का फार्मूला नहीं बता रहे, लेकिन भय हर का भी फार्मूला बता रहे हैं। आप डरो नहीं, डरता कौन है? जिसमें नकारात्मकता होती है, जिसके अंदर में नकारात्मकता हावी हो जाती है वो डरता है। और वो डरकर अपने अंदर में और ज्यादा संक्लेश परिणाम करके पाप को बुला लेता है। आचार्य मानतुंड स्वामी कहते हैं, हाथी का भय, शेर का भय, संग्राम का भय, अग्नि का भय, सर्प का भय, इन सब भयों से मुक्त होने के मार्ग भट्टामर में आचार्य मानतुंड स्वामी ने बताए। और अंतिम इन काव्यों में आचार्य मानतुंड स्वामी कह रहे हैं कि तुम किस प्रकार से आज के इस काव्य में समुद्र में यात्रा कर रहे हो, तो किस प्रकार का उस भय से आप मुक्त हो सकते हो। साथ में प्रतीक अर्थ में मैंने ये भी बताया कि बाहर का कोई हाथी, बाहर का कोई शेर, बाहर की कोई अग्नि, बाहर का कोई सांप, बाहर का कोई संग्राम नहीं है, ये हमारे भीतर का है, भीतर में है। काम रूपी हाथी हमेशा सवार रहता है, काल रूपी शेर हमारे ऊपर झपट्टा मार रहा है, और सर्प जो लोभ और क्रोध का प्रतीक बताया था मैंने, और अग्नि जो कसायों की अग्नि है, धधकती रहती है, भभकती रहती है, बस थोड़ा सा उसको संपर्क मिले चिंगारी का और फिर देखो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे और तमंचे का जवाब तोप से देंगे, तोप से देंगे आप लोग, ऐसा होता है। और यहाँ संग्राम, ये बाहर का संग्राम नहीं, भीतर का संग्राम है। हमारे भीतर में घोड़े हाथी उछल रहे हैं, पंचेंद्रियों के, विषयों के, कसायों के, विकारों के,
हाथी घोड़े और सेना उछाल मार रही है, उसको शांत बैठाना है। इन सबको शांत करना है, केवल प्रभु की भक्ति के माध्यम से शांत कर सकते हैं। प्रभु की भक्ति ही है जिसके माध्यम से आप इन कसायों को निश्चित रूप से अपने उद्वेगों को शांत कर सकते हैं। आज भी संसार रूपी इस बहु समुद्र से पार होना चाहते हो, नहीं होना चाहते हो? होना चाहते हैं तभी तो महाराज जी तीर्थ यात्रा करते हुए हम लोग यहाँ सिरपुर के बाद यहाँ पहुँचे हैं। तो इस संसार रूपी, ये संसार रूपी समुद्र कैसा है? खारा है, खारा है, और समुद्र भी खारा होता है ना? मीठापन यहाँ कहीं नहीं मिलेगा आपको। खूब करते हो, रात दिन पास पसीना बहाते हो, तब एक हाथ से रोटी खाते हो, है ना? इससे पार होना चाहते हो तो हमारी तरह हो जाओ, कुछ भी नहीं करते हैं और दोनों हाथ से खाते हैं, दोनों हाथ से खाते हैं। बोलो। तो इसलिए, लेकिन महाराज जी आपका तो मार्ग और टेढ़ा है, वो तो और कठिन है, हमसे पालन ही नहीं होगा। बोलते हैं तलवार की धार के समान है, कुछ भी नहीं है, मजे में रहते हैं। आप आके तो देखो, मजा आएगा। चलिए, तो आज अपन संसार रूपी समुद्र से पार होने का मार्ग बता रहे हैं। कौन? आचार्य मानतुंड स्वामी। इस काव्य में 44वां काव्य है। पहले हम बोलेंगे, फिर आपको सबको उच्चारण करना है, क्योंकि रोज यहाँ पर तीर्थयात्री नए नए सब नजर आते हैं चेहरे। अम्बो निधो क्षुभित भीषण नक्र चक्र, पाठीन पीठ भय दोलवण वाड़ वाटनो, रंग तरंग शिखर स्थित यान पात्रास, हाँ आधे शतक बोलना है। पात्रास त्रासम विहाय भवत स्मरण व्रजंती, बहुत अच्छा काव्य है। यहाँ पर आचार्य मानतुंड स्वामी ने उस समुद्र से हम किस प्रकार से पार हो सकते हैं। आजकल तो समुद्र से यात्राएं बहुत कम हो गई, हवा में उड़ना चाहता है आदमी, है ना? तो हवाई जहाज चलने लगे। पहले पानी के जहाज ज़्यादा चलते थे, और नाव और जहाज और पनडुब्बी यही साधन थे यात्रा के। आपको बता दें, ये मोटर कार और ये BMW और ये सब अभी आई है। हाँ, पहले इतने रोड थे ही नहीं। पहले इतनी बारिश होती थी कि सब जगह पानी की नदियां बहती थी, और उन नदी, तालाब, समुद्र, इनमें जहाज के माध्यम से ही चले जाते थे, इस पार से उस पार। तो ये एक यात्रा का सबसे अच्छा साधन था और सबसे सस्ता साधन। आज भी भारत सरकार भी यही कह रही है, और हम भी यही कहते हैं, और हमारे गुरुजी आचार्य विद्यासागर जी महाराज भी यही बात कहते हैं कि यदि आप यात्रा करना चाहते हो तो जल यात्रा के माध्यम से सबसे सस्ता साधन है और सबसे कम समय लगेगा। अहमदाबाद से आपके गोगा में समुद्र है, ठीक है ना? हम लोग गोगा गए थे। गोगा से अहमदाबाद आने के लिए 110 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है, और समुद्री मार्ग से तय करोगे तो 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर, बोलो अब कहां पे 110 किलोमीटर पेट्रोल जलाओगे आप, और कहां पे 20 किलोमीटर में नाव के साथ में पहुंच जाएंगे। आप घूम के जाएंगे, ये अपना केशोराय पाटन के पास में है ना? हाँ, केशोराय पाटन ही है, नदी के किनारे, चंबल नदी के किनारे, कोटा के पास में। तो वहां पर
घूम के जाओ तो वो है लगभग 40-50 किलोमीटर, और नदी पार करो तो 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर। बोलो, 2-3 किलोमीटर में आप उस पार पहुंच जाओगे। लेकिन आदमी आज इस पे ध्यान नहीं दे रहे, सरकार भी इस पे ध्यान नहीं दे पा रही है। मैं कह रहा हूं जलयान सबसे सस्ता, सबसे अच्छा और सबसे बढ़िया और सबसे निरापद, मतलब आपत्ति तो सब यात्राओं में ही होती है, रोड के ऊपर साइकिल भी चला रहा है तो आपत्ति है, वो तो ठीक है ना, आप मतलब कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा साधन। इसलिए जल संरक्षण के माध्यम से, जल संवर्धन के माध्यम से इन कार्यों को प्रोत्साहित करें, ताकि हम अपना अर्थ और अपना श्रम और अपना समय सब बचेगा। आपका संपत्ति, समय और श्रम तीनों बचेंगे। यहाँ पर अर्थ अब इसका लगाते हैं कि अम्बो निदो। अम्बो निदो का मतलब क्या होता है? बोलो। अम्बु यानी, आप लोग तो पढ़े हो, जल। जल का पर्यायवाची शब्द है अम्बु, और अम्बु में निधि लगा दिया तो अम्बो निदो। तो जल की निधि, निधि जल के शब्दों में निधि लगा दो, समुद्र बन जाएगा, कोई भी जल का। समझ में आ रहा है? जैसे वारी निधि, पानी निधि, ये सब है ना। तोय निधि, ये क्या है? समुद्र। अरे निधि तो छोड़ो, धी जोड़ दो तो भी जलधि है ना, तोय धी, अम्बुधि। ये तो इस प्रकार से धी या निधि शब्द जोड़ देने पर वो समुद्र का पर्यायवाची शब्द हो जाता है। तो अम्बो निधो यानी समुद्र में, सप्तमी का एक वचन, समुद्र में। अब वो कैसा समुद्र है सुन लो। क्षुभित, सबसे पहले मतलब ऐसा है, शांत नहीं है, क्षुभित है बिल्कुल। जैसे फण फैलाया हुआ होता है ना नागराज, वैसा है। तो ऐसे ही उछल रहा है, भपकारें। किसी में भूत आ जाता है, भूत वूत होता नहीं है किसी में कुछ भी, लेकिन वो कैसे उछलता है? ऐसे उछलता है जैसे आसमान को छू रहा हो। उछल उछल के पटक रहा है, सिर पटक रहा है, माथा पटक रहा है, ये पटक रहा है। होता कुछ नहीं, उसके दिमाग का भूत है वो, उसको उतारने के लिए। तो ये क्षोभित, तो तूफान जिसमें आया है ऐसा क्षुभित। फिर भीषण, भयंकर, नट चक्र। और कैसा है वो समुद्र? नट यानी होता है मगरमच्छ, नट यानी मगरमच्छ, और चक्र यानी समूह। सिद्ध चक्र होता है ना, सिद्ध चक्र, सिद्धों का समूह, सिद्ध चक्र। तो नट चक्र है ना, याद रहेगा, हम सरल भाषा में आप लोग समझाते चले जा रहे हैं। तो नट चक्र यानी मगरमच्छों का समूह, मगरमच्छों के झुंड के झुंड उछाले मार रहे हैं। और पाठीन पीठ, पीठ यानी होता है स्थान। जैसे ये हम संत पीठ, ये हम जहाँ बैठे हैं वो संत पीठ है। पाठीन यानी मगरमच्छ, ये भी मगरमच्छ का पर्यायवाची शब्द है। तो मगरमच्छ, भयंकर, बड़े बड़े घड़ियाल, घड़ियाल होते हैं चंबल में, घड़ियाल होते हैं। तो वो घड़ियाल, उनके रहने का स्थान कहाँ है? वही समुद्र ही होता है। भय दोलवण, जो भय को उगल रहा है, दोलवण उत्पादक है, जिसको देखते ही आदमी थर थरा के कांपने लगे। कैसा है वो समुद्र? क्षुभित है, भीषण है, जिसमें मगरमच्छ का झुंड के झुंड रहते हैं और रहने का उनका स्थान है, और भय का उत्पादक है। ऐसा वह अम्बो निदो समुद्र। वाड़ वाडनो, अच्छा अभी एक विशेषण और रह गया, वाड़ वाडनो, बड़वाटनी, उसमें आग उगल रहा है, बड़वानल से युक्त है। मैंने जब 40वें श्लोक को बताया था, उस समय आपको बताया था कि समुद्र बड़ वन में जब आग लग जाती है तो कैसा होता है?
भयंकर अग्नि के ऊपर बताया था। तो कितनी प्रकार की अग्नि होती है बोलो? समुद्र की अग्नि बड़वाग्नि कहलाती है और जंगल की अग्नि दावाग्नि कहलाती है, दावाग्नि। और पेट में जो आग लग जाती है, चूहे उधर फुदक रहे हैं, कूद रहे हैं, वो कुछ नहीं कूद रहे, उसको बोलते हैं जठराग्नि। और आदमी के ऊपर काम का भूत सवार हो जाता है, विषय वासना में उलझ जाता है, कामाग्नि, और आंखें लाल लाल हो जाती है तो क्रोधाग्नि। 5 अग्नि हो गई, दावाग्नि, बड़वाग्नि, जठराग्नि, कामाग्नि। और इन सबको शांत करने के लिए हम लोग तप करते हैं, वो है तपाग्नि। वो क्या है? तपाग्नि। इन सबको अलग कर दो और तपाग्नि में तपो, बस ये काम की है। ये आपको जलाएगी नहीं, ये आपको जिलाएगी। क्या बोला? जलाना और जिलाना में फर्क है या नहीं है? बोलो। हाँ, ये आपको जिलाएगी, इसलिए तपाग्नि में तपो। तो ऐसी वह 5 विशेष, 1 2 3 4 5 6 विशेषताएं आचार्य महानतुंड स्वामी बता रहे हैं। अंबो निधो, कैसा है वो समुद्र? क्षुभित है, भीषण है, उसमें मगरमच्छ के समूह है और उनके रहने का स्थान है, और वह भय का उत्पादक है, और अग्नि बड़वाग्नि उसमें से निकल रही है। ऐसे उस समुद्र में रंग तरंग, लहराती हुई लहरों के चंचल जो लहरें हैं, शिखर स्थित, उनका, उन लहरों का भी जो शिखर है उस पर स्थित यान यात्रा, यात्रीगण हो आप लोग, सागर वालों, दीनदयाल नगर हो चाहे कोई सा भी नगर हो, तो आप यात्रा कर रहे हैं, ऐसे यात्रीगण ध्यान दें, यात्रीगण कृपया ध्यान दें। ऐसा आता है ना वहाँ स्टेशन में बोलते हैं। तो उस जहाज में जो बैठे हुए हैं, यान यात्रा, यान यानी जहाज, और उसमें ये जो यात्रा कर रहे हैं वो यात्री, भवते, हे प्रभु आपके स्मरणात्, स्मरण से, त्रासम, त्रास एंड घबराहट, डर, भय, दुख, आपके स्मरण से उस सारी की सारी घबराहट को विहाय यानी छोड़कर, वृजंती यानी किनारे पर लग जाते हैं, बच जाते हैं, सुख से निवास करते हैं, बसते हैं, वृजंती बसते हैं, काय में? सुख में, सुख में बस जाते हैं। फिर से देखो, एक बार अर्थ और देख लो, फिर इसका जो प्रतीकात्मक रूपात्मक अर्थ है, आध्यात्मिक अर्थ, वो भी बताता हूं। हे प्रभु आपके नाम स्मरण से सारी घबराहट दूर हो जाती है, टेंशन दूर हो जाता है, त्रास दूर हो जाता है। कौन से त्रास की बात कर रहे हो? जिसमें ऐसा समुद्र जिसमें भयंकर तूफान उठा हो और मगरमच्छ उछाल भर रहे हो, खाने को दौड़ रहे हो, और उसकी जो ऊपर में चोटी, पानी की जो शिखा होती है ना, पानी उछल रहा है, वो यान भी ऐसे स्थान पर पहुंच गया कि या तो फट जाएगा, या डूब जाएगा, या पलट जाएगा, और या फिर किनारे लग जाएगा। 4 ही काम हो सकते हैं, और तो क्या होंगे? फट जाएगा, डूब जाएगा, और उछलकर पलट जाएगा, और या फिर किनारे लग जाएगा। तो आपके नाम से वो किनारे लग जाएगा, बाकी तीनों काम उसके नहीं होंगे। इसलिए जब कभी भी कोई भी वाहन में बैठो, यात्रा करो, गपशप बंद बंद। पहले 2 घटना सुनाता हूं आपको, एक पौराणिक और एक अभी की। पौराणिक घटना तो है श्रीपाल चारित्र, आपने कभी पढ़ा हो। उस श्रीपाल चारित्र में
धवल सेठ नाम का एक सेठ था, वो श्रीपाल की रानी पर आसक्त हो गया। अब रानी पर आसक्त हो गया तो बोले इसको मारते हैं, बातचीत नहीं। तो श्रीपाल जो है जहाज से यात्रा कर रहा था, धवल सेठ ने उसको धक्का मार दिया। कुछ लोग होते हैं जो खुद तो डिस्टर्ब होते ही हैं और वो पूरी सभा को भी डिस्टर्ब करते हैं। तो मैं बोल रहा था कि वो धवल सेठ जो उसने श्रीपाल को पानी में धक्का मार दिया। जैसे ही धक्का मारा, अब समुद्र है, जहाज से नीचे है, चारों तरफ समुद्र, अब क्या करेंगे? लेकिन नहीं, हे प्रभु आप ही मेरी शरण है, अन्यथा शरण नास्ति। और भट्टामर का काव्य पढ़ना प्रारंभ किया और जैसे ही देखा एक कोई बड़ा स्तंभ पेड़ जैसा वो बहकर आ रहा है, उसको पकड़ लिया और कुछ भी नहीं, समुद्र में क्या है, उसको लक्ष्य को पकड़ के और उस पेड़ को पकड़ के और धीरे धीरे वो किनारे की ओर आने लगा। वहां पर पहले से ही माला लेके लोग खड़े हैं। सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो? देखो, पाप का उदय होता है, धक्का मारने वाले मिलते हैं, और पुण्य का उदय होता है, माला पहनाने वाले मिलते हैं। अब पुण्य का उदय, सब लोग हाथ में माला लिए खड़े। अब श्रीपाल सोचता है ये कौन लोग खड़े हैं। उसके जैसे ही वो आया और उसके गले में माला डालना शुरू, एक साथ बोले भैया क्या हो गया, मुझे क्यों माला डाल रहे हो? बोले हमें अवधि ज्ञानी मुनि महाराज ने बताया था कि जो इस प्रकार से खंबे के सहारे, उस स्तंभ के सहारे बहकर आएगा, अगला राजकुमार युवराज वही होगा, और यहाँ के राजा अपनी कन्या उसी को देंगे। लो, कन्या भी मिली और राज्य भी मिल गया। और उसके बाद में अनेकों जगह आपने श्रीपाल चरित्र में पढ़ा होगा, ये होता है भट्टामर के इस काव्य का प्रभाव। और भट्टामर का काव्य तो है ही, इसके साथ में प्रभु का नाम स्मरण हमें इस पार उस पार भी लगा देगा और अनेकों आपको वैभव प्रदान करेगा। इसके बाद में अभी का उदाहरण बताता हूँ। एक बार आपके जो कलकत्ता है, उस कलकत्ता के पहले जो बंदरगाह था पुराना, अंग्रेजों ने नाम रखा कलकत्ता बंदरगाह, लेकिन उसके पहले नाम था उस बंदरगाह का ताम्रलिप्त। क्या नाम था? ताम्रलिप्त बंदरगाह। उससे एक जैन श्रावक जहाज लेकर रवाना हुआ, माल लेकर। अब जैसे ही सत्य घटना है, और वो जहाज लेकर विदेश के लिए रवाना हुआ माल बेचने के लिए, तभी एक आकाशवाणी आवाज सुनाई दी, तुम्हें बलि देना पड़ेगा, अन्यथा तुम्हारा जहाज अभी इसी समय डूब जाएगा। अब उस श्रावक ने सोचा मैं क्या करूं, तुरंत निर्णय लिया, नहीं, मैं बलि नहीं दे सकता हूं, जैन श्रावक हूं, किसी की हिंसा मेरा काम नहीं है, और मैं बलि नहीं दूंगा। तुम्हें जहाज क्या, सब कुछ डुबा दो। अरे जहाज डूबेगा तो एक ही भाव खराब होगा, और बलि दे दूंगा तो भाव खराब हो जाएगा, भाव खराब हो जाएगा। उसने बलि देना स्वीकार नहीं किया। ठीक है, बलि नहीं, तो अब जहाज पूरा उल्टा पलटी चल रहा है, और वो जो देव है वो परेशान परीक्षा ले रहा है इस श्रावक की। इसने कुछ नहीं, भट्टामर का काव्य भट्टामर पढ़ना प्रारंभ किया। भट्टामर प्रणत मोली मणि प्रभाणा, और कहते हैं जैसे ही 48वां काव्य पूरा हुआ,
उस देवी के हाथ पांव कांपने लगे, हाथ पांव कांपने लगे और हाथ जोड़ के नतमस्तक होकर उस सेठ के सामने उस जहाज में प्रकट हुई। आप जीत चुके हैं और मैं हार चुकी हूं। ये होता है भट्टामर का प्रभाव, भट्टामर की महिमा। और उसने बोला ठीक है, अब आपने अपनी जो है भक्ति नहीं छोड़ी, अब आप मेरे से कोई वरदान चाहें। मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए, मैं अपनी मेहनत और पसीने से खूब अपना कमाता हूँ। नहीं, वरदान तो मैं दूंगी और आप ऐसे नहीं हो सकता है। ठीक है, तो वरदान यदि तुम देना ही चाहती है, आज से बलि बंद कर दो, बलि बंद कर दो। अब बलि कभी किसी को न प्रेरित करना और न बोलना। ये होते थे पहले के सेठ साहूकार लोग भी। इस प्रकार से भट्टामर के माध्यम से बहुत कुछ यानी जो है ना आप लोगों को मिल जाता है। पंक्तियां पढ़ते हो, यह भव समुद्र अपार तारण के निमित्त सुविधि ठई, अति दृढ़ परम पावन जतारत भक्तिवर नोटा। हाँ, यही भक्तिवर नोटा सही, यही सबसे बड़ी नोटा है जो हमें पार लगा सकती है। बंधुओं, यहाँ कौन से समुद्र की बात है? ये भव समुद्र की बात है, संसार सागर की बात है। कौन सी नोटा है? ये जीव रूपी नोटा है, ये आत्मा रूपी नोटा है, जिसके सहारे आप पार हो सकते हो। और नट चट कौन है? आपके भीतर में और कोई मगरमच्छ नहीं, संकल्प विकल्प रूपी मगरमच्छ उछाले मारते रहते हैं, उछाले मारते रहते हैं। उनको शांत आपका मन रूपी मगरमच्छ है। ये मगर तगर अगर यदि तो किंतु बट परंतु लेकिन अभिशाप हैं, लिख लो, अभिशाप हैं। महाराज आप कह रहे तो सही हो, लेकिन अरे लेकिन यही तो अभिशाप बोल रहा हूं ना। हाँ, किंतु परंतु बट ये अभिशाप हैं, इस अभिशाप से बचो। इसलिए संकल्प और विकल्प के अभाव में ये मगरमच्छ आपको खाए जा रहे हैं और चारों गतियों के घड़ियाल उसमें मुंह फाड़े हुए हैं और कोई नहीं, वो घड़ियाल हैं। और इसके अलावा यहाँ पर अग्नि, कसायों की अग्नि बड़वाटनी धधक रही है। ऐसे समुद्र से यदि पार होना चाहते हो तो वो खंबा कौन है? वो भक्ति क्या सहारा कौन है? वो मात्र है आत्मा। बस आप अपनी आत्मा की, भीतर में आपकी आत्मा और बाहर में परमात्मा, बस इन दोनों को पकड़ लो, फिर आप आराम से इस पार से उस पार चले जाएंगे। हम सब उस पार की यात्रा करें, तभी अपने जीवन को सफल बना पाएंगे। इसका पद्यानुवाद लेते हैं और फिर अपन आगे का देखते हैं। वह समुद्र की जिसमें होवे मत्स्य मगर एवं घड़ियाल, तूफान लेकर उठती होवे बैकारी लहरें उत्ताल, भ्रमर चक्र में फंसी हुई हो बीचों बीच अगर, छुटकारा पा जाते करने वाले तेरा ध्यान। प्रभु का सुमिरन करोगे तो सुमरण होगा। इसलिए हमेशा, और जब तीर्थ यात्रा कर रहे हैं या और कोई भी वाहन में बैठते ही देखो, कोई भी कुछ भी हो सकता है किसी भी समय। इसलिए बस नमोकार मंत्र का सहारा लो और अपनी यात्रा को आगे सफल बनाते रहो। आप सबकी यात्रा भी मंगल में होती रहे और आगे से आगे इसी प्रकार से आप लोग तीर्थ यात्रा लाते रहें और तीर्थों पर आकर अपने उन पाप जो कर्म हैं उन कर्मों को साफ करते रहें। ऐसी भावना के साथ में ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोली अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की। मदद कीजिए एहसान नहीं। एक प्रवचन श्रृंखला चल रही है। जिस नगर में हम जाते हैं उस नगर की
व्याख्या करते हैं। तो मनावर वालों, आपका नगर आपको क्या संदेश दे रहा है वो आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। वो माँ कह रहा है मदद कीजिए, एहसान नहीं। वो ना क्या कह रहा है, वो ना कह रहा है ना कामयाबी भी कामयाबी की जुबा है, ना कामयाबी भी कामयाबी की जुबा है। और वह कह रहा है वक्त की बहुमूल्यता को समझने वाला ही महान बनता है। मानावर वालों, वक्त को जो पहचानता है, उसकी बहुमूल्यता को जो समझता है, वही महान बनता है। और क्या कह रहा है, रक्षा धन की नहीं संस्कारों की करो। रक्षा धन की नहीं संस्कारों की करो। इन्हीं चारों बातों को अपन प्रारंभ करते हैं। मनावर वालों, आपने जीवन में मदद को स्थान दोगे तो महान बनोगे। आप अपने जीवन में मदद को स्थान दोगे तो महान बनोगे, और एहसान को स्थान दोगे तो हैवान बनोगे। एहसान को स्थान दोगे तो हैवान बनोगे। अगर आप महान बनना चाहते हो तो जो मदद कर रहे हो उसको मदद के रूप में रखो, एहसान के रूप में नहीं रखो। अगर आप एहसान करने जाओ कि भावना से कार्य करोगे तो आप हैवान बनते चले जाओगे। हैवान किसको कहते हैं पता है आपको? हैवान उसको बोलते हैं जिसका कोई भी अस्तित्व नहीं है, जिसकी कोई भी विनय नहीं है, जिसकी कोई भी इज्जत नहीं। आप ऐसे नहीं बनो। हर वक्त आपके पास मदद करने के लिए कोई ना कोई, ऐसा नहीं कि हर वक्त रहेगा, लेकिन ऐसा वक्त भी रहेगा कि आपके पास ऐसी स्थिति परिस्थिति रहेगी कि आपके पास वो व्यक्तित्व खड़ा होगा और उसको मदद करने के लिए आपके पास है, तो आपको मदद करना चाहिए। है और नहीं मदद कर रहे हैं तो वास्तविकता में वो जो आपका है वो नहीं के बराबर है। जो आपके पास है उसका कोई मूल्य नहीं है, वो निर्मूल्य। अगर है तो आप करो, क्योंकि कुछ भी हो जाए, अगर आपके इरादे नेक हैं और दूसरों के लिए आप मदद करने के लिए मन में अगर प्रेम है तो निश्चित मान के चलना आपके मन में प्रेम आपके लिए, सबके लिए प्रेम को प्रेषित करेगा। हर किसी की मदद कीजिए, पर ध्यान रखना मदद करने के बाद एक चीज़ आप विशेष रूप से ध्यान रखना कि मदद तो करो, लेकिन मदद करने के बाद डिंडोरा मत पीटो। मदद तो आज हर व्यक्ति करने को तैयार है, लेकिन मदद करने के बाद वो डिंडोरा पीटता है कि मैंने उस व्यक्ति की उस समय अस्वस्थता मदद करी, उसको शैक्षणिक आवश्यकता थी पढ़ाई, उसको व्यापारिक मदद करी। नहीं, सब करना, लेकिन डिंडोरा मत पीटना। अगर आपने डिंडोरा पीट दिया तो वो जो आपकी मदद है वो सब पानी में चली जाएगी। आपकी मदद पानी में न जाए तो कम से कम मदद करो, पर डिंडोरा मत पीटो। हर किसी की मदद करने के लिए आप बिल्कुल मुक्त हस्त से आप तैयार हो तो मन में चैन, वो खुशी निश्चित आएगी। आप जब मदद करोगे तो मदद करने के बाद जो खुशी होगी उसका एक अलग ही अनुभव है। क्योंकि मदद करते समय, दूसरी बात, एक बात ध्यान रखना कि मदद करते समय फल के बारे में सोचना नहीं और ना फल को खोजना। मदद करते समय फल के बारे में नहीं सोचना कि मैंने इसकी मदद करी है तो उसका क्या फल होगा, उसके फल को खोजने का प्रयास मत करना। अगर आप फल की निमित्त से मदद कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, तो ध्यान रखना वो कोई मतलब नहीं। मदद रिटर्न नहीं मांगती, मदद में अपेक्षा नहीं होनी चाहिए। निरपेक्ष रूप से आप मदद करोगे तो निश्चित तौर से मान आपकी मदद होती। मदद हमेशा इस प्रकार करो कि की जाने वाली मदद सामने वाले के लिए शुक्रगुजार हो, वो शर्मिंदा ना हो। अगर आप मदद कर भी रहे हो किसी की, आपके पास सामर्थ्य है मदद करने की, तो इस प्रकार से करो कि सामने वाला आपको शुक्रिया तो अदा करे लेकिन शर्मिंदा ना हो। पर आज होता यही है, हम शर्मिंदा ज़्यादा कर देते हैं मदद करने के बाद। अगर हम शर्मिंदा कर रहे हैं तो आपकी मदद का कोई भी वजूद नहीं है, कोई भी महत्व नहीं है, कोई भी उसका कोई कीमत नहीं है। अगर सामने वाला आपकी मदद से शर्मिंदा हो रहा है तो कोई मतलब नहीं। शुक्रिया तो वो बोले, लेकिन अगर मदद से वो शर्मिंदा महसूस कर रहा है अपने आप को, कोई मतलब नहीं। मैं तो इतना कहता हूँ, 4 पैसे से जमा कर आप जमाखोर कहलाने की अपेक्षा 4 लोगों की मदद कर मददगार कहलाओगे तो बहुत अच्छी बात है। 4 पैसे जमा कर आप जमाखोर कहलाने की अपेक्षा अगर 4 लोगों की आप मदद करोगे तो मददगार कहलाओगे, और मददगार कहलाना आपके जीवन को बहुत बेहतर और बहुत अच्छा बनाता चला जाएगा। तो मनावर वालों, अगर ये माँ आपसे कह रहा है अपने जीवन में मदद करते चलो। मदद करना एक प्रकार का तप है, और तप से मिलने वाला वरदान, क्योंकि एक
सामान्य से बात है कि हम कोई तप करते हैं तो तप से कुछ ना कुछ मिलता है। तो तप से क्या वरदान मिलेगा? जब मदद एक तप है, इससे क्या वरदान मिलेगा? तो मैं कह रहा हूँ कि उससे एक ही वरदान मिलेगा, संतुष्टि। आप मदद करोगे तो निश्चित तौर से आपको बहुत संतुष्टि का अनुभव होगा, बिल्कुल संतुष्टि आपको मिलती।